भाई, तू कभी दिवाली के टाइम किसी पुराने गांव गया है? नहीं गया ना? अच्छा है, क्योंकि कुछ जगह पे दिवाली सिर्फ दिए और मिठाइयों का त्योहार नहीं होती। वहां दिवाली की रात कुछ और भी चलता है, इंसानों का भय और उनके बुरे कर्मों का हिसाब। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी कहानी जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पाया। ये बात है 2017 की। मैं तब पटना में कॉलेज में था। दिवाली का छुट्टी मिला तो मैं अपने दोस्त अर्जुन के साथ उसके गांव चला गया। नालंदा के पास एक छोटा सा गांव, नाम था भिथरवा। बहुत पुराना गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और हर कोने में कुछ अजीब सी शांति, जैसे हवा भी अपनी सांस रोक लेती हो। गांव के लोग अजीब थे, प्यारे थे, पर उनके आंखों में हमेशा एक छुपी सी डरावनी चिंता होती थी। अर्जुन ने बोला, भाई तू देखना, यहाँ दिवाली कुछ अलग ही होती है। मंदिर में सब मिलके पूजा करते हैं, फिर एक पुरानी कथा सुनाई जाती है, मजा आएगा। मुझे लगा बस एक गांव वाली इनोसेंस होगी, लेकिन मुझे क्या पता था उस रात हम लोग उसी कहानी के अंदर घुस जाएंगे। सुबह सब नॉर्मल था, रंगोली, मिठाई, पटाखे, बच्चे खुश, गांव के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए। पर शाम होते ही हवा बदल गई। सूरज जैसे जल्दी डूब गया, मंदिर के घंटे तेज बजने लगे और एक अजीब सी गुनगुनाहट हवा में गूंज गई, जैसे कोई पुरानी आत्मा खुश हो रही हो। मंदिर में पूजा हुई, सब लोग दिए जला के घर गए। रात को जब हम लोग छत पे बैठे थे, अर्जुन के दादाजी ने हमें बुलाया। उन्होंने हमें आंखों से देखा और बोला, बेटा आधी रात के बाद मंदिर के पीछे मत जाना, वहां काली दिया वाली छाया आती है। मैं हंसा, बोला, दादाजी ये सब तो पुरानी कहानियां हैं। वो चुप हो गए। सिर्फ इतना कहा, जो हंसता है ना बेटा, वो सबसे पहले रोशनी खो देता है। रात के करीब 10 बजे बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, सिर्फ दिए जल रहे थे। दूर कहीं से बांसुरी की आवाज आई, धुंधली लेकिन मीठी। अर्जुन बोला, भाई चलो देखें कौन बजाता है। मैं मना कर रहा था, पर क्यूरियोसिटी ने जीत लिया। हमने टॉर्चेज ली और निकल गए। रास्ते में सब चुप, ना पटाखे, ना लोग, ना आवाज, सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका जो गले तक रिश्ते जा रहा था। मंदिर के पीछे का रास्ता कच्चा था, जहां मिट्टी के निशान भी अजीब थे, उल्टे पांव, जैसे कोई उल्टा चला हो। बरगद का पेड़ वहां था, बड़ा और डरावना। उसके नीचे लाल कपड़े, नींबू, मिर्ची और कुछ सूखले हुए फूल। मुझे लगा किसी तांत्रिक का काम है। तभी पेड़ के ऊपर से एक पत्ता गिरा। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पत्ता हिल रहा था, जैसे कोई हाथ से हिला रहा हो। मुझे लगा मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन तब हमने देखा एक औरत वहां खड़ी थी, काली साड़ी, सफेद चेहरा, हाथ में दिया। वो धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी, लेकिन जमीन को छुए बिना। आंखें बिल्कुल खाली, जैसे कोई जिंदा हो ही नहीं। उसने झट से टॉर्च उसके चेहरे पर डाली और बस 1 सेकंड के लिए हमने देखा उसके मुंह से धुआं निकल रहा था, जैसे कोई अंदर से जल रहा हो। उसके चेहरे पर तिलक था, लाल, लेकिन उसके बीच में एक काली रेखा। उसने बस एक लाइन बोली, दिया बुझ गया, अब तेरी रोशनी मेरी है। मैं और अर्जुन दोनों भाग गए, लेकिन पीछे से चलने की आवाज आई, घस घस घस। मुझे लगा कोई पीछा कर रहा है। जब घर पहुंचे तो अर्जुन के पैरों के नीचे निशान उल्टे थे। मैं पागल सा हो गया। पानी पिलाया उसे, पर वो चुप था। सुबह अर्जुन की माँ ने कहा, बेटा तू उस जगह गया था, उस पेड़ के पास? हमने कहा हाँ। वो बोली, उस पेड़ के नीचे एक लड़की ने खुद को जलाया था पिछली दिवाली। उसका नाम मीरा था। उसके पति ने उसे जादू टूने के इल्जाम में मार दिया था। तब से उसकी आत्मा किसी दिया से बंध गई है। हर दिवाली वो किसी की रोशनी ले जाती है। मुझे लगा ये बस गांव की कहानी होगी, पर अर्जुन तब से चुपचाप हो गया। अगली रात वो बोलने लगा नींद में, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया। मैं डर गया। उसके कमरे में दिया खुद ब खुद बुझ गया। कोई हवा नहीं थी, और एक पल के लिए मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, ठंडा भीगा हुआ हाथ। मैं पलटा, कोई नहीं, बस एक लाल सिंदूर की लकीर दरवाजे तक गई थी। उसके बाद अर्जुन बदलने लगा। उसका रंग पीला, आंखें लाल, नींद कम। एक दिन बोला, मैं उसे देख सकता हूं, वो मुझे बुला रही है। मैं गुस्सा हो गया, पागल हो गया है क्या? वो बोला, नहीं भाई तू नहीं समझेगा, उसने मुझे दिया दिया था, अब मैं उसका हूं। उस रात मैं हॉस्टल में था और अर्जुन अपने रूम में। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। मैं नींद में था, तब अचानक हवा ठंडी हो गई। कान के पास से आवाज आई, दिया बुझ गया। मैं झाग गया। कमरे में सब अंधेरा। जब लाइट ऑन की तो अर्जुन का बेड खाली था, पर उसके पिलो कल एक जलता दिया रखा था।
लेकिन बिना तेल के, बिना बाती के। और उसके आसपास का हवा गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी गया हो। अगले दिन हॉस्टल में आग लग गई, सब बच गए, सिर्फ अर्जुन नहीं। पुलिस ने कहा शॉर्ट सर्किट, लेकिन मैं जानता था उसने खुद दिया बुझाया था। उसके बाद मैं हर दिवाली एक दिया कम जलाता हूं, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर कोई दिया अपने आप बुझ गया तो वो वापस आ जाएगी। लोग कहते हैं रोशनी बुराई को भगाती है, पर सच ये है कुछ बुराइयां सिर्फ रोशनी से ही जागती हैं। 1 साल बाद मैं फिर गया उस गांव। मंदिर पुराना, पेड़ वही बरगद। मैं वहां दिया जलाने गया। जैसे ही दिया जला, हवा एकदम से रुक गई और पेड़ के पीछे से आवाज आई, तू वापस आया, तेरा दिया अब भी जलता है। मैं भाग गया, पर तब से मेरे घर में हर दिवाली एक दिया अपने आप बुझ जाता है। और जब वो बुझता है तो मुझे लगता है कोई मेरे पीछे खड़ी है, घस घस। कई लोगों ने कहा मैं पागल हो गया। एक बार मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया। उन्होंने कहा तुम्हें गिल्ट हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। मैं चुप रहा, पर उस रात मेरे घर के दिया स्टैंड से एक आवाज आई, घस घस। और सुबह मेरे टेबल पर लिखा था, अर्जुन जल गया, तू कब। अब मैं हर दिवाली घर से बाहर निकल जाता हूं, लेकिन चाहे मैं कहीं भी रहूं, एक दिया मेरे पास हमेशा बुझ जाता है। और उसके बाद हवा में वही खुशबू, जली हुई मिट्टी और इंसान के मांस का। कभी कभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है, मैं खोलता हूं तो कोई नहीं होता, बस एक छोटा दिया जरा हुआ मिलता है, लाल सिंदूर के दाग के साथ। लोग कहते हैं वो आत्मा सिर्फ दिया बुझाती है, पर मुझे लगता है वो रोशनी से नहीं, इंसान से जुड़ी है। जब किसी के अंदर अंधेरा बढ़ जाता है, तब वो रोशनी ले जाती है। शायद अर्जुन भी इसीलिए गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ जल रहा था। और अब कभी कभी मुझे लगता है मैं भी उसकी तरह हो रहा हूं। मैं भी दिया बुझने से पहले एक लाइन बोलता हूं, दिया बुझ गया, अब मेरी रोशनी उसकी है। कहते हैं दिवाली रोशनी का त्योहार है, पर रोशनी तभी दिखाई देती है जब अंधेरा हो, और कुछ अंधेरे कभी खत्म नहीं होते। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि दिवाली पे आपने कभी कुछ अजीब महसूस किया है क्या। अपनी कहानी हमसे शेयर करो, शायद अगली बार हम बीस्ट एआई पर आपकी स्टोरी सुनाएं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला दर अभी दूर नहीं है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने दिए बुझने मत देना।